ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बायोकेमिकल का उसमें बताया हुआ है कि एक तो ये है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ना वो आइसोथर्मिक हैं, ठीक है। इनके मतलब एनर्जी आई थिंक तो सेम रहती है, तो ये आइसोथर्मिक है। इसमें ये बात है कि पैरामेस और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर फ्री एनर्जी इज़ द यूजफुल एनर्जी इन द सिस्टम। फ्री एनर्जी एनर्जी नहीं, सिर्फ फ्री एनर्जी की बात करें तो फ्री एनर्जी जो है ना वो यूजफुल एनर्जी इन द सिस्टम है। गिब्स एनर्जी की बात करते हैं तो गिब्स एनर्जी वो पोर्शन का जो वो एनर्जी का पोर्शन जो हमें जो है ना काम करने के लिए चाहिए होता है, उसे हम लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा जी से प्रमोट होता है, ठीक है। इसको और ये जो यूज़फुल एनर्जी है इसे हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। इसे केमिकल पोटेंशियल भी कहा जाता है। फिर बायोलॉजिकल सिस्टम कन्फर्म टू जनरल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट इस लॉ ये है कि एनर्जी जो है ना वो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर सेकंड लॉ पे आते हैं कि जो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम होती है, एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, हम लोग शो करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है ना वो इंक्रीज़ करती है अगर स्पॉन्टेनियसली कोई रिएक्शन होता है ना खुद ब खुद, तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है। एंट्रोपी क्या होती है? ये रैंडमनेस होती है, डिसऑर्डरनेस होती है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे जो एंट्रोपी है ना वो मैक्सिमम हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। अब इसके बारे में बताया हुआ है, देखो ये सारे के रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है। डेल्टा टी जी इज़ इक्वल टू गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू एंथैल्पी, और ये एब्सोल्यूट, और उसके बाद ये एंट्रोपी है, ठीक है। फिर डेल्टा एच के बारे में बताया है कि ये जो टोटल चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन और डेल्टा एच है, ठीक है। इसको हम लोग ने पूरे इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ठीक है, अगर ये डेल्टा जी जो है ना नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सोजर्निक है, एनर्जी रिलीज होगी, स्पॉन्टेनियस होगा, हाँ, और इसमें एनर्जी लॉस होगी और खुद ब खुद होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब ऐसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी गेन करेगा। अगर जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उसे हम लोग कहेंगे कि कोई भी चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, ना कि गेन होगी ना एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। ये फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी को हम लोग गिब्स एनर्जी को बोलते हैं, याद रखना, चेंज इन फ्री एनर्जी को गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं कि इसमें बारे में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है। गिब्स एनर्जी की हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट्स किसमें उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो रिएक्टेंट्स को जो है ना 1 मोल पर लीटर की एक तो कंडीशन होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर की इस कंडीशन में होनी चाहिए, और इनका जो पीएच है वो 7 होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर की कंडीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसको जो है ना, अभी जो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट है। पर डेल्टा जी नॉट से स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट माइनस आर, आर स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट, ठीक है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन इक्विवेलेंट, और ये सारा, ठीक है। और उसके बारे में बताया हुआ है कि जो डेल्टा जी है ना, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टिव इंक्लूडिंग द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, वेरियस आयंस और प्रोटीन्स पे कर रहा होता है। फिर ये लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा जी जो स्टैंडर्ड है वो 0 है तो वो इक्वलेंट 1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको इक्वलेंट को क्या कहते हैं, इसको 1 डाल देना, इसको अगर के को 1 डाल दें हम इधर तो जी 0 हो जाएगा। के को अगर हम लोग क्या कहते हैं 1 से कम डाल दें तो जी बड़ा हो जाएगा 0 से, इस तरह ये, ठीक है, ये आ जाता है। फिर आता है एंडोडर्मिक प्रोसेस प्रोसीड बाय कपलिंग टू एक्सोगोनिक प्रोसेसेस। हमने जो है ना, एक तो ये है कि पहले इसकी जो टर्म है ना एंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक, हमने चेंज करके इसको कर दिया है एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसको ये है कि कपलिंग हो रही होती है, दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं कि अगर एक की जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो दूसरे में रिकॉर्ड हो, जैसे हम लोग कपलिंग बोलते हैं। और जो ओवरऑल नेट चेंज है ना, ओवरऑल जो नेट चेंज है वो एक्सर्गोनिक है, ठीक है।